हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि अभी आज आप लोगों को पता ही होगा, आज आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। 26 दिसंबर आज है। आज आप लोग बिहार एसआई पीटी का एग्जाम दिए होंगे। अभी जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जस्ट जो है वो होने वाला है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। तो उससे पहले यह वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स जो आप ही लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उस कुछ बच्चों ने अपना क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से। वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। आज उन लोगों को से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेजा था। तो जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे उन लोगों ने भेजा था, वही सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सेकंड शिफ्ट में भी जिन बच्चे का एग्ज़ाम होगा वो मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप अपने चैनल के नंबर पे 9472092809 इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि आपके आने वाले सारे बच्चों को मैं एनालिसिस दे दूं। और आप लोग इस नंबर पे क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, जो भी आप लोग को क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक क्वेश्चन यह आया था कि अरुणोदय योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह योजना जो है वो असम सरकार की योजना है। मैं आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। जितना भी क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आप लोगों को जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वही सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे गए हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किससे रामसार प्रस्ताव जो है वो संबंधित है। तो रामसार प्रस्ताव ये बच्चा ने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये आर्द्र भूमि से संबंधित होगा। रामसार प्रस्ताव जो होगा, अगर ऑप्शंस में होगा तो यही कुछ होगा कि आर्द्र भूमि से संबंधित होगा। आगे कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ सोनार क्या था। तो फुल फॉर्म ऑफ सोनार जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है वो फुल फॉर्म ऑफ सोनार होता है। आगे कह रहा है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है वो बराक ओबामा के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। फिर उसके आगे कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है वो किस संधि से हुआ। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है वो नांगकिंग का जो संधि हुआ है, उसी संधि से प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन है वो हुआ था, किससे? नांगकिंग संधि से हुआ था। नांगकिंग संधि मैं आप लोगों को बता भी चुका था कि अगस्त 1842 की यह बात है, जब नांगकिंग संधि जो है वो संपन्न हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि नादिर उल असर से किस चित्रकार को नवाजा गया था। तो नादिर उल असर से उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। फिर कह रहा है कि एक C32LH2 जो क्रियोजेनिक प्रोप्लान टैंक है, जो इसरो के लिए किसने बनाया है। तो यह जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा बनाया गया है। फिर कह रहा है कि इम्पैक्स इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ। इम्पैक्स इंडेक्स जो है वो किससे संबंधित है। तो आप लोगों को मैं बताया था इम्पैक्स का फुल फॉर्म। इम्पैक्स का फुल फॉर्म था इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी। तो इससे माइग्रेंट एक वर्ड आता है IM, तो ये यानी कि यह किससे संबंधित है? माइग्रेंट लेबर से संबंधित है। फिर कह रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो वो व्यतिकरण, जिसको कि हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण जो है वो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है। उसके आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। तो एक ऑप्शन में होगा मे बी कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती ही जो है वो सही आंसर है, क्योंकि कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर कह रहा है कि पुरुष में चक्का डिस्कस जो थ्रो होता है उसका वजन कितना होता है। तो पुरुष में 2 kg होता है, और औरतों में मतलब फीमेल वोमेन कैटेगरी में इसका जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम होता है। फिर कह रहा है आवश्यक अमीनो एसिड कौन है। तो ल्यूसीन एसिड अगर उसमें ऑप्शन में होगा तो वही आंसर होगा। ल्यूसीन एसिड जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड है। आगे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहाँ में कहा जाता है। तो केरल में जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, केरल में होगा। चलिए आगे कह रहा है नामदफा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कह रहा है कि कर्क रेखा जो है वो किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। आगे कह रहा है दाई दीदी क्लिनिक की योजना जो है वो किस राज्य सरकार की योजना है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो थी वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़। फिर कह रहा है गंगकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो राजेंद्र प्रथम जो है, जो राजराज प्रथम का बेटा था राजेंद्र प्रथम, वही है गंगकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम। आगे कह रहा है सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कौन है। तो ये उत्तराखंड के चमोली में शायद है। हाँ, उत्तराखंड के चमोली में ही है। तो उत्तराखंड इसका आंसर होगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है वो उत्तराखंड में ही स्थित है।
नेक्स्ट कह रहा है कि अब तक परमवीर चक्र कितने को मिला है, तो अब तक जो है वो टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21। आगे कह रहा है सतत क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए सतत क्रांति यहाँ नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये सप्त क्रांति हो सकता है। तो सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आगे भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र जो है वो उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। आगे है कि साहित्य में नोबेल प्राइज 2021 का ही पूछा होगा, तो 2021 में एक तंजानिया के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुन्नाह, उनको दिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो है अब्दुल रज्जाक गुन्नाह। फिर आगे कह रहा है चेन मेंग जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो चेन मेंग की अगर बात कीजिएगा तो ये चाइना के प्लेयर हैं और ये टेबल टेनिस खेलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो है कि वो टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, और इसी के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। उसके आगे कह रहा है कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो देश में अगर बात करेगा तो देश में चीन, और राज्य में अगर बात करेगा असम, और एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेगा तब आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। यहाँ आपसे अगर राज्य में पूछा गया होगा तो आपका आंसर जो होगा वो होगा असम। आगे कह रहा है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो अमेजन कंपनी है उसके द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो यह क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अमेजन। फिर कह रहा है 2024 में जो 33वां ओलंपिक की मेजबानी जो है वो कौन करेगा, तो वो पेरिस फ्रांस में होगा इसकी मेजबानी, तो इसका आंसर होगा पेरिस फ्रांस। अभी जो हुआ था वो 32वां ओलंपिक था जो कि टोक्यो में हुआ था। क्लियर है, चलिए यह सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को ना जाने कितने बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए फिर आगे कह रहा है मंत्रालय जो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो मंत्रालय जो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। फिर कह रहा है FIT मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो FIT मोबाइल ऐप जो है वो खेलकूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया मोबाइल ऐप है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा खेलकूद मंत्रालय। फिर कह रहा है भारत आकार में, तो भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका आंसर होगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। फिर कह रहा है सांची स्तूप किसने बनवाया, सांची स्तूप है कहाँ, मध्य प्रदेश में एक सांची नाम का जगह है वहीं स्थित है, और इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अशोक के द्वारा। फिर कह रहा है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि रामसार प्रस्ताव संधि संबंधित है, तो यह जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। फिर आगे कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा तब कौन हो जाएगा, इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आगे अगर बात करते हैं तो कह रहा है दूध में उपस्थित संकरा, तो दूध में उपस्थित संकरा जो होता है वो लैक्टोज कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तो है नहीं, लैक्टोज होगा। फिर कह रहा है फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1022 मिलियन है। फिर आगे कह रहा है निसार इज ए प्रोजेक्ट ऑफ, देखिए निसार एन जो है वो नासा से लिया गया है, इसमें IS जो लिया गया है वो इसरो से लिया गया है। ठीक है, तो निसार जो है वो नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर जो होगा वो इसरो और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे कह रहा है भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कौन है, तो ये महाराष्ट्र का सौर संचालित परभनी एक जगह है वहीं महाराष्ट्र में, तो वही जो है वो प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। फिर कह रहा है कति बिहू महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, कति या कटी हो सकता है, ये कति बिहू महोत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा असम से। फिर आगे कह रहा है कि SYAYM श्याम पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, तो देखिए SWYAYM का मैं फुल फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं पहले के वीडियो में। इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो ये यंग एस्पायरिंग माइंड्स का मतलब ये शिक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि शिक्षा से संबंधित है। फिर कह रहा है ऑडियोमीटर किसे मापने से संबंधित है, तो ऑडियोमीटर जो है वो दूरी के मापने से संबंधित है। आगे कह रहा है कि 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो 15वीं जो ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए थे। इसकी अध्यक्षता अगर पूछेगा तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ही इसका आंसर होगा। ये सब मैं आप लोगों की ऑलरेडी देखिए जितना क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग डेली इस चैनल को, जो ये चैनल है अब पढ़ेगा इंडिया, उसको अगर आप लोग डेली फॉलो करते होंगे
तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी मेरे मुंह से आप लोग सुने ही होंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। फिर आगे कह रहा है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो अलाई दरवाजा, और निर्माण इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड में कौन सा 4 देश है। ना जाने मैं कितने हजार बार आप लोगों को बोला होगा, क्वाड में यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, ये 4 देश जो है वो क्वाड में सम्मिलित देश है। फिर आगे कह रहा है अशोक चक्र सौर पुरस्कार की मतलब गैलेंट्री, सौर का मतलब पूछ रहा है गैलेंट्री पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब किया गया था, तो यह जो है वो 1952 में इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किया गया था। उसके आगे पूछ रहा है कि मिनमाता रोग जो है वो किस धातु से है। ये एक्चुअली पानी में कौन सा धातु मिश्रण के कारण मिनमाता रोग होता है, तो पानी में पारा के मिश्रण के कारण मिनमाता रोग होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पारा। फिर कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है वो कब लाया गया था, तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। फिर आगे कह रहा है वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष का मतलब इसको आप बोल सकते हैं क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल की अवधारणा जो है वो किसने दिया था, तो क्लास स्ट्रगल की अवधारणा जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है 1942 में जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब वायसराय कौन था। मतलब सिंपल सा इस क्वेश्चन को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं कि 1942 में भारत का वायसराय कौन था, तो 1942 में कौन था, लॉर्ड लिंथिंगो था। लॉर्ड लिंथिंगो का टेन्योर जो था वो 1936 से लेकर 1943 तक, तो यानी कि 1942 में कौन होगा आंसर आपका, लॉर्ड लिंथिंगो जो होगा वही आपका आंसर होगा। आगे कह रहा है कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक है अभिजीता गुप्ता। इनकी उम्र काफ़ी कम है और यही जो है वो इस पुस्तक के लेखक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अभिजीता गुप्ता। आगे कह रहा है पूरा का पूर्ण रूप क्या है, तो पूरा का पूर्ण रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ये एक्चुअली जो अर्बन में आप लोगों को सुविधाएं मिलती है, जो शहरी क्षेत्र में सुविधाएं मिलती है, उसी को ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया है पूरा, मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। क्लियर है। आगे कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह 1985 से लेकर 1990 तक था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना करना, तो यही उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तो यही इसका उद्देश्य था। आगे कह रहा है गंधार कला शैली, गंधार कला शैली से क्वेश्चन पूछा गया था, तो गंधार कला शैली को हम लोग या तो इंडो ग्रीक मतलब ग्रीक की रोमन कला जो है इसको हम लोग कहते हैं, गंधार कला शैली को इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन कला के नाम से जाना जाता है, यह मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे कह रहा है संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। फिर कह रहा है कि ये यूटोपिया होना चाहिए, UTOPIA है ये पुस्तक का नाम, यूटोपिया पुस्तक के लेखक हो सकते हैं, तो उस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मोरे जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आगे कह रहा है भारत का वाटरमैन, तो भारत का वाटरमैन जो है वो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है भारत के वाटरमैन के नाम से। फिर कह रहा है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी, ये राजस्थान की एक्चुअली प्लेयर हैं, इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है। फिर आगे कह रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। फिर आगे कह रहा है कि पेले जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो पेले जो है वो या तो क्वेश्चन होगा कि कहाँ के हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील, और अगर किस खेल के पूछा गया होगा तब आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, तो यही दोनों में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। फिर आगे कह रहा है कि शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है शून्यकाल, और यह जो है वो भारत की ही देन है शून्यकाल। फिर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक छत्र जो होता है वो कंट्रोल रॉड्स जो होता है वो नियंत्रित करता है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट 70 से 75 क्वेश्चन है जो कुछ लड़कों के द्वारा मुझे व्हाट्सअप किया गया था, वो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों जैसे ही सेकंड शिफ्ट का भी मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध होगा मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ऐसे सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दे ही दिया हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे या फिर जीके के क्वेश्चन जो होंगे वो भेज दीजिएगा। देखिए इस बच्चे ने एक मैथ्स का भी क्वेश्चन भेजा है, एक सर्कल था रीजनिंग के फॉर्म में, और उसमें एक क्वेश्चन लिखा है 0 लिखा हुआ था, और उसके बाद लिखा हुआ था 7, उसके बाद लिखा हुआ था 26, मतलब ऐसा लिखा हुआ था, मैं बता देता हूँ 1 का क्यूब -1,
और 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 ऐसे कर करके लिखा हुआ था। 4 का क्यूब -1 मतलब 64 - 1 63 था उसके बाद लिखा हुआ। फिर 5 का क्यूब 125 के -124 लिखा हुआ था और लास्ट में फिर उसका आंसर था 7 का क्यूब -1। तो 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 342। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन उस लड़के ने और भेजा है, उसमें यह था कि 10 आदमी है, वो किसी से हाथ मिलाता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो वो जो क्वेश्चन था हाथ मिलाने वाला, तो वो एक्चुअली एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा तो वो 90 उसका जो होगा वो सही आंसर होगा। वो एक और चीज़ पूछा गया था, एक शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि 55 और 555 में 5 से विभाजित ऐसा करके कुछ क्वेश्चन वो लिख के भेजा है। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या लिखा था, लेकिन ऐसा ही कुछ 55 155 वाला क्वेश्चन है। एक वो लिखा है कि पूर्ण वर्ग कौन था और उसके बगल में लिख रखा है 8649। तो ये हो सकता है कि 8649 किसका पूर्ण वर्ग है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके को देखने के लिए मिला होगा। एक क्वेश्चन वो मैथ्स का एक और दिया है 624.5 रैकरिंग, 5 पे रैकरिंग है और इंटू में 7 है। तो इसका क्या था, इसका शायद मे भी आंसर पूछ रहा था या फिर क्या था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। अगर इसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए पूछेगा तब आपको रैकरिंग हटा के सॉल्व करने का आपको जो है वो पता ही होगा। और 55 155 वाला मैं क्वेश्चन आपको बता ही दिया, उसके बगल में वो लड़का 101 लिख रखा है। अब उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या था वो क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और जैसे ही पूरे क्वेश्चन, ये भी ऑलमोस्ट 70 से 75 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ। ये ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आए नहीं है मेरे पास, जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक चीज़ है, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब तक आप जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं या पढ़ेगा इंडिया पे, वो आप लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल हो पाया है, क्योंकि अब तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ। मेरे मुँह से आप लोग कई बार सुन चुके हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर। तो यह चैनल आप लोगों के लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की स्टडी में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन का आंसर देख लें कि वो क्या कर कर आए हैं और कौन सा इसका सही आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।